ओके, देखिएगा कि हमने क्या किया, एक मान लीजिए एक रेडियस हम इसका मान लेते हैं, ये nth ऑर्बिट है, इसका रेडियस कुछ मान लेते हैं। ओके, रेडियस क्या मान लेते हैं, Rn, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ये अपना क्या हो रहा है, Vn वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, इसका मास m है, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो इस पर चार्ज Ze है, ये आप जान रहे होंगे। कोई दिक्कत इसमें, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अब आपको मालूम है इनके बीच में क्या होता है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम कहते हैं क्या चीज, कूलम्बिक फोर्स कहते हैं, और यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ऑलरेडी ये मैंने आपको पहले बता रखा होगा, यानी आप इस बात को समझिए कि mv²/r, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिला है किसको, इलेक्ट्रॉन को, ये कहां से मिला है, याद करेंगे के जेड ई इंटू ई अपॉन आर का स्क्वायर से। ओके है, बोलिए। यस सर। चलिए, तो यहां से एक आर से आर मैं काट दूं तो एक सिंगल आर यहां बचेगा, तो आप यहां देख सकते हैं कि mv² इज इक्वल टू क्या होगा, जेड इंटू, यहाँ जेड इन, देखो इंटू में क्या, ई इंटू ई का स्क्वायर हो जाएगा। के का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0 होता है, और ये हो जाता है आर। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फाइनली mv², ओके, क्या मिला देखिए, जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या चीज, 4πε0। ओके, यहां तक ध्यान रखिए, इसको नोट करिए। क्वेश्चन 1 नंबर ओके है, बोलो जल्दी बता दो, 1 नंबर इक्वेशन ओके है, बोलो। यस सर। अच्छा, एक और इक्वेशन अपने को लिखना है, आपने हालांकि पढ़ रखा होगा पहले, एम वी आर, याद है, एम वी आर इक्वल्स टू NH अपॉन 2π, मालूम है या भूल गए इसको, बोलिए, मालूम था? यस सर। हाँ, तो यहां से V क्या होगा, बोलो, NH अपॉन 2πmr। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक ये आपको सेकंड इक्वेशन समझ में आ गया होगा, और ये वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, ठीक है ना। तो बस समझिएगा, ये पूछा जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान सुनिएगा, m ठीक है, v का स्क्वायर यहां रखिएगा तो क्या होगा, बोलिए, NH अपॉन 2πm इंटू r, इस पूरे का स्क्वायर, ओके है, जेड ई का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, बोलिए, 4πε0 r। कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, आप समझ में आ रहा होगा आपको कि मैथमेटिकल थोड़ा टर्म है तो कैलकुलेशन करना है यहाँ पर। तो क्या होगा, देखिए, n का स्क्वायर हो जाएगा, फिर h का स्क्वायर हो जाएगा, बाय में क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर, r का स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइड में क्या होगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 r। क्या यहां तक दिक्कत है या कोई समस्या इसमें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और आप यहां से देखेंगे, पाई से एक पाई कटेगा तो एक पाई बचेगा, 4 से 4 तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, r से एक r कटेगा तो एक r बचेगा। ओके, तो फाइनली इक्वेशन देखिए, एक m से भी m कटेगा तो एक m बचेगा। ओके, तो यहां से फाइनली क्या हो गया, n का स्क्वायर, उसके बाद यहां पर h का स्क्वायर बाय पाई m r बराबर जेड ई स्क्वायर बाय ε0। क्या यहां तक ओके है या कोई दिक्कत है, बताइए मुझे।
क्लियर है सर। क्लियर है, ओके ओके ओके। मैं एक काम करता हूं, इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो यहां से देखो n का स्क्वायर h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आता हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, एप्सिलॉन नॉट यहां आ गया। बाय में क्या होगा देखो, पाई था, m था, उसके बाद क्या था, e स्क्वायर है, z है। ठीक है, यहां तक ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, इधर चलाएगा r। देखिए यहां तक सही है या कुछ लग रहा है ऐसा मैथमेटिकल टर्म में कोई गड़बड़ी है? क्लियर है। तो यहां से r जो होगा nth ऑर्बिट का रेडियस क्या आएगा, देखिए ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। देखिए डब्बे के अंदर h स्क्वायर, जो कि h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, आपको मालूम होगा, एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m e का स्क्वायर इनटू n। आपको मालूम है कि n क्या होता है यहाँ पर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ऑर्बिट को ये बताता है, और z मालूम है कि z एटॉमिक नंबर को बताता है। तो ये हमारा रेडियस आ चुका है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर h का वैल्यू मालूम है, एप्सिलॉन नॉट मालूम है, हर एक चीज, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कुछ मालूम है, ठीक है। तो जब यहाँ पर इन सब वैल्यूज को यूज करेंगे ना, तो यहाँ से जो निकल के आएगा कैलकुलेशन, मैं उस पर चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा तो यहाँ तक नोट हो गया पूरा है? नो बोलिए। सर, नो हाँ सर। ठीक है ठीक है, इसको नोट करिए और जल्दी से मुझे बताइए नोट हो गया तो। सर डन। बेटा नोट हो गया ना, अब वैल्यूज को रख के हम निकालते हैं nth ऑर्बिट का रेडियस आर एन बराबर, ओके। तो देखिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, बस समझना है, वैल्यूज को थोड़ा रखना है। देखिए h क्या होता है हमारा मालूम होगा, 6.62 इंटू 10 का पावर माइनस का 34 मालूम होगा, इसका स्क्वायर है। एप्सिलॉन नॉट आपको मालूम होगा क्या होता है, 8.82 इंटू 10 का पावर क्या होता है, माइनस का 12, ठीक है भाई, मालूम है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। उसके पाई क्या यस होता सर। है, हाँ 3.14। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि होता है 9.1 इंटू 10 का पावर क्या, माइनस का 31। उसके बाद E क्या होता है, E होता है 1.6 इंटू 10 का पावर क्या, माइनस का 19। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और एंड में क्या है, n स्क्वायर बाय z, ये ध्यान रखिए, ओके। इन सबको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद जो आपको मिलेगा बता दूं मैं यहाँ पर आपको, जब इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, जस्ट इसको नोट करिए इसको अच्छे से। ये बेटा यहाँ तक हो गया, इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा मालूम है, इसको सॉल्व करेंगे तो, इसको सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा 5.3 इंटू 10 का पावर माइनस का 11, इसको चेक करिए, इतना आएगा, और n स्क्वायर बाय z इतना आएगा मीटर में। कोई दिक्कत है बोलो, जल्दी बोलो। नो सर। इतना मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करोगे ना बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो आर एन बराबर क्या मिलेगा, देखो 0.53 इंटू क्या चीज, इंटू क्या मिलेगा, 10 का पावर माइनस का 10, ठीक है, एन स्क्वायर बाय जेड मीटर में इतना मिला, ओके। और पता है इसी चीज को देखो, 10 का पावर माइनस 10 मीटर को लिखते हैं 1 एंगस्ट्रम, मालूम है, बोलो।
नहीं मालूम है क्या? ओहो, अरे 10 का पावर -10 मीटर क्या होता है? 1 एंगस्ट्रम नहीं पढ़ा है क्या? बोलो, जवाब Yes, नहीं sir. आपका आ रहा है। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10 का पावर -10 मीटर, ध्यान रखिए, ठीक। तो 10 का पावर -10 मीटर क्या मैं लिखना चाह रहा हूँ? 1 एंगस्ट्रम। तो Rn यहाँ से क्या आएगा बोलिए? Rn आपको यहाँ से मिलेगा क्या चीज? 0.53, ठीक है, और n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रम। समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। लिख लीजिए यहां तक, इसको मैं क्लीन करूंगा सीधा, जल्दी नोट करिए इसको। लिख लिए सर। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो रेडियस हमारा आ चुका है, और याद रखिएगा nth ऑर्बिट का जो रेडियस हमारा होगा वो होगा 0.53 इंटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रम। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, कल को आपसे पूछा जाए बोर रेडियस क्या होगा, तो आपसे पूछा जाए बोर रेडियस, डायरेक्ट बोल दिया जाए, बोर्स रेडियस बोला जाए, ठीक है। तो कभी भी बोर्स रेडियस बोल देना सीधा, तो कुछ नहीं करना है आपने, बस n बराबर 1 और z बराबर 1 डाल दो, ठीक है। तो क्या आएगा बोलो, क्या आएगा? 0.53 एंगस्ट्रम आएगा। समझ में आ गया? यस सर। नोट कर लीजिए इसको। नोट करिए जल्दी से इसको अच्छे से। नोट कर लेंगे, इसके बाद फिर हम अगले पेज में स्विच करेंगे। यानी ऑलमोस्ट देखिए छोटा छोटा चीज है, ज्यादा ऐसा टफ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा और ये मुश्किल है आपसे नहीं हो पाएगा। ये सारे टर्म्स जो दिख रहे हैं ना, ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं। ओके है बोलो? यस सर। चलिए क्लीन करते हैं इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए वेलोसिटी का टर्म दिखेगा। तो अभी जो आपने रेडियस निकाला था, रेडियस अभी ध्यान में है? बोलो, अभी जो आपने रेडियस निकाला था ना यहाँ पर ना, ये टर्म ये वाला, ये टर्म आपको ध्यान में रहेगा? ये वाला टर्म बोलो जल्दी से। यस सर। हाँ, तो ये टर्म कितना लिखा हुआ है देखो, यहाँ ध्यान से देखो। ये टर्म आपको यहाँ मैंने लिखा है क्या? देखो Rn इक्वल्स टू, ध्यान से देखना यहाँ पर, Rn इक्वल्स टू है ना h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये चीज लिखा हुआ है। तो आप इसको यूज करके आप आगे का टर्म निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? बोलिए मुझे जल्दी से। नो सर। तो इसको हम यूज करेंगे और आगे के टर्म को हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए इसको मैं करता हूं क्लीन, और देखिए यहाँ ध्यान से, सिंपल सी बात है। आपको मैंने एक इक्वेशन लिखा था, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, बोला था ना? बोलो। यस सर। एक इक्वेशन ये था सेकंड वाला, और एक इक्वेशन आपको आर एन बराबर अभी जस्ट मैंने दिया था लेके, आर एन थोड़ी का रेडियस वाला क्या था देखो, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम ई स्क्वायर इनटू में क्या चीज, एन का स्क्वायर बाय जेड। ये हो गया आपका इक्वेशन, क्या चीज मान लीजिए, थर्ड हो गया। इन दोनों को देखिए सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। मतलब आर का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा मैं, ये पूछा जाएगा, हेडिंग डाल देना, हेडिंग डाल दो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। लिख लेना अच्छे से भाई, ये पूछा जाएगा आपसे, इन nth ऑर्बिट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं पहले बता रहा हूं, ये पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखना इस बात का। अब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड क्या बोलो 3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए m ठीक है, भी यहाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। r का वैल्यू रखना पड़ेगा, क्या चीज, h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम ई स्क्वायर इनटू n स्क्वायर बाय z। ओके, नो प्रॉब्लम। बराबर इधर क्या है, एन एच बाय 2 पाई। क्या यहां तक ओके? बताइए, बोलिए। यस सर।
भाई इन दोनों को सॉल्व करना है अपने को, इन दोनों को सॉल्व करिए और आंसर आपका समझिए आज, मतलब दोनों तो सॉल्व हो ही गया है, बस इसको क्लियर करना है अच्छे से। इसको क्लियर करें तो क्या आने वाला बताइए मुझे, इसको क्लियर करें तो देखो यहाँ पर एक n से n कट जाएगा, कटता हुआ दिख रहा है, बोलो बोलो, बोल नहीं रहा है यहाँ पर। अरे पाई Yes, से sir. पाई भी तो कट रहा है, देखो नहीं कट रहा है क्या? Yes, sir. एक h से h भी कट रहा है यहाँ पर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। सुनना भाई, सुनना सुनना, देखो m v, उसके बाद सुनना, देखो उसके बाद यहाँ h एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से एक n बचेगा तो n, ओके 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 ओके, नीचे क्या है m, अच्छा m से m तो मुझे कटता हुआ दिख रहा है, कट गया ना m से m, देखो देखो जवाब ही नहीं आ रहा है। अरे Yes, m sir. कट नहीं जाएगा क्या, देखो ना, तो क्या बचा यहाँ पर e स्क्वायर z, ओके, और बराबर में क्या आया यहाँ पर, बराबर में क्या, केवल 1/2 ही है ना, और कुछ है क्या, देखो No, sir. 1/2 के अलावा तो कुछ नहीं है। इसका मतलब v बराबर क्या आया, देखो आ गया आपका e स्क्वायर, ठीक है, यहाँ z, और नीचे क्या आ गया आपका, नीचे आ गया यहाँ पर क्या चीज, क्या चीज, 2h एप्सिलॉन नॉट, हाँ बस ओके है, और यहाँ पर आ गया n, ओके। तो फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो v बराबर क्या मिलेगा, nth ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन का रफ्तार, e का स्क्वायर बाय 2h एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ये, और इनटू में आ गया आपका क्या, z बाय n, ये ध्यान रखिएगा, ओके ये रहेगा। अब वैल्यूज को आपको पुट करना है, वैल्यूज को पुट करेंगे तो पुट करने के बाद क्या आएगा वैल्यू, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस का 19 का स्क्वायर, ओके, नीचे क्या आएगा 2 इंटू 6.62 इंटू 10 का पावर क्या, माइनस का 34, उसके बाद इंटू क्या आएगा बोलो, 8.82 इंटू 10 का पावर माइनस का क्या चीज 12, ठीक है भाई, और इंटू में क्या होगा z बाय n। बस इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद आपको जो भी आंसर आएगा मैं वो डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करिए इसको जल्दी से इसको नोट करिए। Yes, sir. नोट हो गया, ओके है, बोलो नोट हो गया, Yes, जवाब, sir. चलो इसको क्लीन करते हैं, ठीक है ना। देखिए फाइनली आपको जो nth ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा ना, वो ध्यान रखिएगा, 3 इंटू 10 का पावर क्या चीज 8/137, ठीक है, और इंटू z बाय n, याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इतना आएगा, कैलकुलेशन करके चेक कर लेना घर पे आराम से। और vn फाइनली मैं लिखूं ना तो c स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, अपॉन 137 इंटू z बाय n, ये आपको याद रहना चाहिए अच्छे से, ठीक है। बाकी कहानी समाप्त, नोट करिए इसको, नोट करिए इसको जल्दी से, जल्दी इसको नोट करिए क्विकली, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ रेडियस का चक्कर खत्म है भाई, रेडियस वेलोसिटी इसका चक्कर खत्म, ओके। रेडियस वेलोसिटी का चक्कर खत्म है भाई, आगे बढ़ें। Yes, sir. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, रेडियस वेलोसिटी का चक्कर खत्म। अब आपका आएगा nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होता है, एनर्जी की बात आती है, ठीक है। nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो नीचे हेडिंग डाल दीजिएगा, नीचे पहले मैं एक एक करके डिफाइन मैं करता हूँ, ठीक है ना, ध्यान सुनना है ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, आई बात समझ में, बोलो काइनेटिक, ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ओके बोलो, Yes, sir. ये ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं बता दूं कि जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली देखो, एक बात तो मैं बताता हूँ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आप जानते हो, हाफ mv² होता है, क्या बात ओके बोलो, Yes, sir. चलो ठीक है, हाफ mv² होता है, ओके।
तो यहाँ पर k इलेक्ट्रॉन का जो होगा हाफ ठीक है, m ठीक है, और अभी v मैंने निकाला था, v याद करो एक टर्म था आपको मैंने निकाल के दिया था लेके, अभी याद करना थोड़ा सा टर्म था अभी मैंने दिया था आपको लेके, वो कितना टर्म आया था मुझे बता सकते हो आप? 1/2 करके ऐसा था ना, 1/2 ऐसा करके, उसके बाद ऊपर था क्या चीज, ऊपर आपका था e का स्क्वायर, ऐसा ना e स्क्वायर था, ऐसा टर्म मुझे दिखा था अभी। उसके बाद आप याद करें, उसके बाद था क्या चीज था, एप्सिलॉन नॉट था, H. h एप्सिलॉन नॉट, यही ना? Yes, sir. और उसके बाद क्या था, z/n था, Yes, sir. इसका स्क्वायर, यही था टर्म या कुछ और भी है, देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए, सही था। कंफर्म ना? Yes, sir. तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करें तो 1/2 टू जगह 4 हो जाएगा ना, तो ऐसा करते हैं ना m e स्क्वायर, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, m e स्क्वायर बाय नीचे क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ओहो स्क्वायर है ना, तो ये 4 नहीं 8 हो जाएगा, गलत मैंने कर दिया, गलत गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे 2 तो ठीक है, 1/2 रखिए, m रखिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ e का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, z का स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर है देख लीजिए यहाँ पर, 4 हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा सही से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा कैलकुलेशन आपका। तो क्या हो जाएगा, m e का पावर कितना 4, ओके, z का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा देखिए 8, ओके ओके ओके, 8 8 8 8 8, इसके बाद क्या आएगा जल्दी से बोलिए, 8, उसके बाद h का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पर n का स्क्वायर। क्या यहाँ तक ये बात ओके है बताइए मुझे, या कोई समस्या इसमें है? Clear है सर। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है तो अच्छी बात है, ये चीज आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। ये पूछा जाएगा डेरिवेशन के लिए आपको, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो भाई यहाँ तक ओके है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको फिर हम देखते हैं, कैलकुलेशन करेंगे आगे का, ठीक है ना। ये यहाँ तक ध्यान रखिए, एक इक्वेशन हमारा बन गया है, ओके भाई, एक इक्वेशन हमारा बन चुका है, ओके। अब एक बात मैं बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ तक ओके है तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा माइंड में। बच्चा लोग एक बात मुझे बता दो कि ये हमारा मान लो क्या चीज है, ऑर्बिट हमारा, ठीक है ना, nth ऑर्बिट है, इसमें वेलोसिटी हमारा v है इसका, और आपको मालूम होगा सेंटीपिटल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, mv²/r होता था, याद है, जो कि क्या होता था, याद करेंगे, क्या होता था आपका, मतलब ZE²/4πε0 r का स्क्वायर, और r से एक r कट जाएगा तो एक सिंगल r बचेगा, जो कि क्या था, mv² क्या था, ZE का स्क्वायर बाय क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज, 4πε0, क्या होगा जल्दी से बोलो, r के इक्वल होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं, बोलो। Yes, sir. बेटे यहाँ बता दो मुझे एक चीज, मुझे लॉजिकल बस बता दो, 1/2 यहाँ लगा दूं तो 1/2 यहाँ भी बस मल्टीप्लाई करना होगा, आ रही बात समझ में, बोलो। Yes, sir. इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, Kinetic कौन सा energy. काइनेटिक एनर्जी है, बोलो। Yes, sir. हाँ तो इसको यहाँ तक ये भी आप नोट कर लो, ये भी आप नोट कर लो, नहीं तो दिक्कत होगा, क्योंकि मैं इसके बिहाफ पर मैं अभी और भी मतलब आगे मतलब बताने वाला हूँ, तो आप इसे भी अच्छे से नोट कर लें, ये भी आप लिख लें, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। आप ये भी लिख लें, क्योंकि इसका मैं अभी यूज करने वाला हूं, तो आप बाद में कंफ्यूज कर जाओगे, ओके है। रिप्लाई करिए, ओके है। Yes, sir. क्लीन कर दूं इसको, देखिए अब यहाँ पर ये हमारी कहानी तो क्लियर है भाई, मतलब हमारा काइनेटिक एनर्जी आ चुका है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, फिर मैं आगे डिफाइन करूंगा पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो P हमारा क्या होगा वो सुनिएगा सही से, देखो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी P, एक चार्ज आप यहाँ ले लो Q1, ठीक है, अच्छा आपने पढ़ा होगा, एक चार्ज आप यहाँ Q2 ले लो, तो आपने पढ़ा होगा कि Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो R होता है, ये वाला पढ़ा है कंसेप्ट, बोलो। Yes, sir. तो बस यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है, इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन करते हैं, तो कैसे करेंगे वो देखिए, ये हमारा क्या हो गया,
देखिए ध्यान सुनना, सही से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ओके नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस तरफ रिवॉल्व कर रहा था, जो भी करना है इसको करने दीजिए, कोई दिक्कत है, मुझे इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर जेड था और यहाँ पर आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, मालूम है ना, बोलो। Yes, sir. यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे U बराबर, यानी पोटेंशियल एनर्जी P क्या होगा, ये आप जानते हो कि यहाँ K, ठीक, Q1 into Q2 माइनस के साथ आएगा, मालूम है ना, क्यों आएगा, नेगेटिव चार्ज है, ओके, और अपॉन R, ठीक है भाई। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, बोलो जल्दी से सॉल्व करो, क्या आएगा बोलो। तो Z माइनस का Z E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ओके, कोई दिक्कत। No, sir. तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए इसको भी। लेकिन अभी एक रिजल्ट और मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था K बराबर, मैंने जस्ट अभी निकाला है K बराबर, देखिए ध्यान देखिएगा, K मतलब ये काइनेटिक एनर्जी बराबर मैंने जस्ट निकाला था Z E का स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, देखो निकाला है कि नहीं निकाला, बोलो निकाला ना। Yes, sir. ये मैंने निकाल रखा है, ओके, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। यानी इसके बिहाफ पर हम समझे बात को, इसके बिहाफ पर हम समझे तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी वो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या ये बात समझ में नहीं आया क्या, देखिए लॉजिक लगा के, तो मैं प्रूफ कर दूं या ये समझ में आ गया, ये देखो आ गया, sir. कंफर्म ना, आ गया वाकई में। Yes, sir. हाँ इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा, नोट करिए जल्दी से, नोट करिए जल्दी से जल्दी से। काइनेटिक एनर्जी को आप ट्वाइस यानी 2 गुना कर दीजिए, उसके बाद क्या करिए, उसके बाद क्या करिए बोलिए। हो गया नोट, जल्दी से बोलो। Yes, sir. तो यहां तक हो गया आपका क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना भाई। यहाँ पर अब मुझे निकालना है, देखो टोटल एनर्जी निकालना है, तो टोटल एनर्जी मेन इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा यही समझना होगा, बाकी कुछ नहीं यहाँ पर है, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है भाई, टोटल एनर्जी, ओके, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ध्यान रखिएगा nth ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका टोटल एनर्जी क्या होगा, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, टोटल एनर्जी TE जो कि क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। क्या ये बात ओके है, बोलो। Yes, sir. चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए टोटल जो एनर्जी होगा ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, और आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी का जो चक्कर था ना, ये मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ के ही होगा। क्या ये बात ओके है, बोलो। Yes, sir. ये सिखाया मैंने जस्ट, तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ क्या कर दीजिए, के ही करिए, तो यहां से आपका जो टोटल एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, माइनस का के ही आएगा। बताइए सही है क्या, बोलिए जल्दी से। Yes, sir. आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बात आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, साथ साथ टोटल एनर्जी जो सिस्टम का होगा वो भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है मालूम है, टोटल एनर्जी हमारा क्या होगा, देखो एनथ ऑर्बिट का नेगेटिव होगा, क्या होगा बोलो, नेगेटिव, ओके, लिख लीजिए ना, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट इज नेगेटिव, नेगेटिव, कोई दिक्कत है बोलो। No, sir. चलिए इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी नोट करिए इसको जल्दी से।
हो गया नोट? जल्दी बोलिए। Yes, sir. ठीक बेटा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। ये रिलेशन वगैरह जो बताया ये ध्यान रखिएगा, रिलेशन गड़बड़ होगा, बहुत सारे सवाल आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो बातों बातों मैंने बहुत सारा रिलेशन बता दिया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि nth ऑर्बिट में जो भी मतलब ऑर्बिट है आपका, उसका जो एनर्जी होगा वो माइनस का के ही आया। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. के मैंने के जस्ट अभी निकाला था, आप देखे सही से, तो के मैंने पहले क्या लिखा था, याद करें, m का m इंटू ई का पावर 4, और उसके बाद क्या था अभी आपका था h, ये सॉरी 8 टाइम्स ऑफ h का स्क्वायर इंटू, Epsilon naught और साइड में था z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यही ना? n बोलो। square. Yes, sir. चलिए ठीक है। यहाँ पर अब आपको मैं बता दूं, जब इसको यहाँ पर डेटा रखोगे ना, डेटा वगैरह, तो डेटा रखोगे यहाँ पर क्या रखोगे, m मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, तो क्या रखोगे 9.1 इंटू 10 का पावर क्या चाहिए, माइनस का 31, ओके। और e का वैल्यू कितना बोलूं, 1.6 इंटू 10 का क्या चीज, पावर माइनस का 19 का पावर क्या हो जाएगा 4 बाय, ध्यान सुनना सही से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, मैं पहले बता रहा हूँ भाई, ओके। नीचे हो जाएगा 8, और h का मतलब क्या चाहिए 6.62 इंटू 10 का पावर क्या चाहिए, माइनस का 34, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा भैया, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 8.82 इंटू 10 का पावर क्या चाहिए, माइनस का 12 का स्क्वायर, ओके। और अंत में क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक ओके है। जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो देखो आपने हर एक चीज लिया है, ऐसा यूनिट में लिया है, तो आंसर मालूम है किस में आएगा, जूल में निकल के आएगा, जूल में आएगा, क्या आएगा, जूल में। तो जूल में कितना निकल के आएगा भाई, जूल में आएगा माइनस का, ध्यान से लिखना, माइनस का 2.18, इसको सॉल्व करिएगा, इंटू 10 का पावर क्या चाहिए, माइनस का 8, ठीक है भाई, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. ये हमारा जूल में है। अच्छा, हमें तो चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए ना, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो क्या करेंगे, आप इसको ई से डिवाइड कर दीजिए, आपने पढ़ा होगा ना कि 2.18 इंटू 10 का पावर क्या चाहिए, माइनस का 18, इसको डिवाइड करिए किससे, ई मतलब 1.6 इंटू 10 का पावर क्या चाहिए, माइनस 19 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इतना मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको सॉल्व करेंगे ना, तो nth ऑर्बिट का जो टोटल आएगा वो आएगा माइनस का 13.6 एन, सॉरी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये बात ओके? बोलो। Yes, sir. हाँ, नोट कर लो, नोट करो इसको, नोट करो इसको, नोट कर लो इसको जल्दी से। क्या ये बात समझ में नहीं आया क्या? देखो मैं पहले बता दूं आपको, आप ध्यान रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस का 19 जूल होता है, ठीक है। तो इसी के बिहार पर मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट किया है। आई बात समझ में? बोलिए जल्दी से, क्विकली। Yes, ओके, sir. हाँ, तो इसको जल्दी से नोट करिए, जल्दी नोट करिए। क्या ये नोट हो गया? बोलो। Yes, sir. तो इसको मैं इरेज करूं, बताओ। Yes, sir. चलिए इसको क्लीन करता हूँ। देखिए इसकी कहानी अब समाप्त है। अब 2-3 डेफिनेशन है, मैं वो समझा देता हूँ। जैसे कि आपका होगा पहला, एक्साइटेशन ऑफ एटम,
ठीक है, तो आप भी हेडिंग डाल दो सही से, हेडिंग डालना अच्छे से। एक्साइटेशन ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना अच्छे से। ये समझ में नहीं आएगा तो सवाल फिर आगे नहीं बनेगा, मैं पहले बोल रहा हूं। एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑफ एटम। ओके, ये एटम का एक्साइटेशन क्या होता है? ओके, एटम का एक्साइटेशन का चक्कर क्या है? ओके, तो एटम के एक्साइटेशन की मैं बात करूं, ठीक है ना, एटम के एक्साइटेशन की मैं बात करूं तो आप ऐसा समझो कि जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। ओके, ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से क्या हुआ ना, यहाँ देखो ये हमारा n बराबर 1 है, n बराबर 1, फिर ये कौन होगा n बराबर 2, आप जान रहे हो, ध्यान से देखे चलना। इसी प्रकार से ये हमारा कौन होगा, n बराबर 3 होगा। इसी प्रकार से ये हमारा क्या होगा, n बराबर, ऐसे सोन, मतलब आप इन्फिनिटी लिख लो, जो भी लिखना कोई दिक्कत नहीं, इनफिनिट ऐसा कर दो, ठीक है। अब आपसे एक सवाल यहाँ पर ये है कि n बराबर 1 को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, मालूम है चीज? Yes, sir. इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, नाम ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं, ये n बराबर 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ध्यान रहेगा, बोलो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थर्ड वाले क्या बोलते हैं? सेकेंड, सेकेंड, बोलो बोलो बोलो, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। फिर इसको क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी को तो छोड़ दो, उसको रहने दो, ये ध्यान रखना, सोन ऐसा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? बोलिए। अब देखिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं ये कि इलेक्ट्रॉन देखिए पहले ग्राउंड स्टेट में रहता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां रहना पसंद करता है? बोलो बोलो। Ground state. ग्राउंड स्टेट में हमेशा रहता है। कभी भी वो किसी भी देखो, कोई भी इंसान ज्यादा हमेशा के लिए एक्साइटेड नहीं रह सकता, ये ध्यान रखो, ठीक है, इस बात को समझना सही से। तो क्या है कि आपने इसको एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांजिस्ट होके यहां जाए, या हो सकता है ये यहां से यहां कहीं चला जाए, कहीं भी ये जा सकता है। तो ये इन्फिनिटी नहीं जा रहा है, ये इन्फिनिटी नहीं जा रहा है, मैं पहले बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना। ये ग्राउंड से फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, देखो ये n बराबर 1 है ना, ये तो n बराबर 1 से किसी दूसरे में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ऐसे जाएगा वो, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी जा रहा है। तो ध्यान से सुनना सही से, मैं इन्फिनिटी मैं पहले हटा देता हूँ, इन्फिनिटी रहेगा तो आप गड़बड़ कर दोगे, मुझे मालूम है। तो ये सोन आप समझ लो कि ये मतलब आपका क्या है, मतलब आपका ये फोर्थ है, तो इस टाइप से ये मतलब क्या होगा, ट्रांजिशन इसका होगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में सीन क्या है, आप बात को समझिए सही से, कि इफ इलेक्ट्रॉन transist from ground state to क्या बोलो, ground state to any excited state, this is called excitation of atom, excitation of an atom। ये बात समझ में आ गई? बोलो। Yes, sir. अरे इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में भेजना क्या कहलाता है? बोलो। एटम का एक्साइटेशन कहलाता है। ये पॉइंट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बताइए। Yes, sir. हाँ, लिख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो ऑर्बिट नंबर 4 है, ऑर्बिट नंबर 4 को हम कौन सा एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे? Third. बोलो क्या बोलेंगे? 4, तो जैसे मान लो n बराबर 4 है, तो n बराबर 4 है ना ये ऑर्बिट, इसको कौन सा एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे? बोलो। Third. हाँ, इसको हम बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ध्यान रखना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिए ओके है कंसेप्ट? Yes, sir. चलिए तो इसको क्लीन कर दें। Yes, sir. चलिए, तो ये हो गया हमारा क्लीन, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा ये देखिए एक्साइटेड स्टेट की कहानी तो समाप्त है इसमें।
अब थोड़ा सा देखिएगा, एक अभी टर्म आने वाला है, ये एक्साइटेशन होता क्यों है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका बताता हूँ, पूरा कंसेप्ट बताता हूँ कि जैसे ये हमारा न्यूक्लियस था यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वगैरह था यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसा यहाँ पर था, और ये हमारा कुछ ऑर्बिट्स है, यूं ऐसा ढेर सारा ऑर्बिट्स है, ठीक है। आप किसी भी फॉर्म में इसको मतलब आप एनर्जी दे दीजिए लेके, क्योंकि ये एनर्जी मतलब जो एब्जॉर्ब करता ना, वो एब्जॉर्ब करता क्या चाहिए, रेडिएशन के फॉर्म में। आपने क्या गिराया इस पर, फोटोन गिराया, या बोलो कोई रेडिएशन गिराया, तो जैसे ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा क्या होगा, ये ट्रांजिस्ट होकर कहीं यहाँ चला जाएगा। आई बात समझ में, बोलो। Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब शुरू में यहाँ पर था और बाद में यहाँ पहुंच गया, ये ध्यान रखिएगा, शुरू में यहाँ पर, बाद में यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, ये ग्राउंड से किसी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। कैसे चला गया, क्योंकि इसको क्या मिला, इसको फोटोन मिला, और इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, ये ग्राउंड स्टेट से किसी अदर एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ओके, बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखेंगे, ये फोटो भी बना लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है ना, ये HF, ये एनर्जी एब्जॉर्ब एग्जैक्टली ध्यान रखेगा कौन से एक्साइटेड स्टेट में गया है, तो उसका एनर्जी मान लीजिए EF है, तो EF माइनस EI, या आप चाहे तो इसको E ग्राउंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, E ग्राउंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप चाहें तो मैं यहाँ लिख देता हूं इसको, एक्साइटेड स्टेट स्मॉल ई से एक्साइटेड स्टेट, नहीं तो फिर बाद में गड़बड़ करोगे आप। मतलब किसका एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट का एनर्जी, कोई दिक्कत, बोलो। No, sir. तो नीचे की लाइन लिखो, नीचे की लाइन लिखो, नीचे की लाइन लिखो, व्हेन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन, व्हेन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन absorbs absorb a फोटोन, और यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, then electron transist from कहां से कहां, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ओके, बताइए कंसेप्ट ओके है। Yes, sir. इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं करना है। और ध्यान रखिएगा कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया ना फोटोन का, वो एनर्जी क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी है ना, उसके डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो फोटोन को एब्जॉर्ब किया गया, देख लो एग्जैक्टली इतना ही होगा तो ही होगा, मतलब समझो कि इन दोनों का डिफरेंस मान लो 10 का है ना, तो एग्जैक्टली 10 का गिरेगा तो ही ये ट्रांजिशन होगा। आप 10.1 दो नहीं होगा, 10.5 दो नहीं होगा, एग्जैक्टली 10 होगा तो तभी हो पाएगा। ओके बोलो। Yes, sir. चलिए इसको नोट करिए। भाई नोट हो गया, जल्दी बोलो। Yes, sir. चलिए इसको क्लीन करते हैं। चलिए तो यहां तक हो गया। अब एक चीज ध्यान
यहां से नोट कर लीजिएगा, नीचे लिखिएगा, द एनर्जी गैप, द एनर्जी गैप बिटवीन क्या चीज, एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट is equal to energy of absorbed photon, absorbed क्या चीज, फोटोन, ठीक है भाई, एब्जॉर्ब फोटोन के इक्वल होगा नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी, ध्यान रखिएगा, नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी, नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी का जो वैल्यू होगा ना, ये आपको ध्यान रखना, एक्साइटेशन एनर्जी का जो वैल्यू होगा, ठीक है, ये हमेशा एनर्जी गैप के इक्वल होगा, एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी माइनस किसका, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी, और ये क्या होता है, HF के इक्वल होता है। आई होप आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, नोट कर लीजिएगा। एक टर्म आएगा यहाँ पर एक्साइटेशन पोटेंशियल से, एक टर्म आएगा एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल का टर्म आएगा। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल ध्यान सुनिएगा भाई, V एक्साइटेशन, तो एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है भाई, एक्साइटेशन एनर्जी, और बाय में क्या करिए, इसको E से डिवाइड कर दीजिए, इतना ही वोल्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक्साइटेशन एनर्जी आपका कितना है, मान लो 12 वोल्ट है, ओके, सॉरी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ध्यान सुनिएगा सही से, कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होगा, तो आंसर आएगा भाई कुछ नहीं, इसको भाई आप क्या करिए, E से डिवाइड करिए, तो 12 वोल्ट आंसर हो जाएगा। ये बात ओके है, बताइए। यस सर। इसको कॉपी करिए जल्दी से। अब इसके बाद एक टर्म और आएगा आपका, कौन सा, आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसके बाद हम लोग फिर आगे का टर्म देखेंगे, तो इसको जल्दी से नोट करिए क्विकली। जल्दी से इसको नोट करिए, और इसको हम लोग देखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी खत्म करके मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि हम लोग का लास्ट अब जो बचेगा वो केवल और केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही बचा है। तो हम लोग का जो थर्सडे को या किसी एक दिन हम लोग लेक्चर जब हम करेंगे ना, तो उस दिन उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर आपका क्या बचा है, केवल आपका न्यूक्लियर फिजिक्स बचेगा, और इसके बाद क्या बचेगा, सेमीकंडक्टर, यही ना, 2 टॉपिक बचेगा बस आपका, क्या भाई। ओके भाई, जल्दी बोलो। यस सर। इसको जल्दी से करिए कॉपी फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करिए, कॉपी करिए क्विकली। सर कर लिए। ठीक है, तो कर लिए तो अच्छी बात है। अब नीचे डालिए हेडिंग, आयोनाइजेशन ऑफ एटम, आयोनाइजेशन ऑफ एटम, डाल दिया हेडिंग, यस सर। आयोनाइजेशन ऑफ एटम डाल दिया हेडिंग। तो आगे हम लोग लिखते हैं, देखिए क्या होता है ना, कि देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में रहता है, ठीक है भाई, ग्राउंड स्टेट में रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से निकालना है और परमानेंटली कहां भेजना है, इन्फिनिटी पर भेजना है। आई बात समझ में, बोलिए, मतलब ट्रांजिशन कहां से कहां होगा, इसमें आयोनाइज करना है ना, तो ट्रांजिशन कहां होगा, ट्रांजिशन कहां से कहां होगा, बोलो, ट्रांजिशन फ्रॉम क्या चीज, कहां से कहां होगा, n बराबर 1 to कहां होगा, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब यहां पर क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको कंप्लीटली हटा देना है। आई बात समझ में, जवाब ही नहीं आया। यस सर। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, बात को सुनिए। द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, द इलेक्ट्रॉन इन, या ऐसे कर लो, रुक जाओ, इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा चेंज करता हूं। when electron from ground state, when electron from ground state completely यानी permanently लिखिए,
permanently transist to infinity called ionization of atom. ओके बोलो, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन कहलाता है। ये ऑलरेडी आप पहले भी जान रहे, ये कोई नया बात नहीं है आपके लिए। क्या मैं सही कह रहा? बोलो। यस सर। ये नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए भाई, जल्दी से नोट करिए। मतलब इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली कहां से रिमूव करना है? ग्राउंड स्टेट से हटा के कहां भेजना? इन्फिनिटी भेजना। इसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन कहते हैं। एटम का खत्म है, हो गया। ओके बोलो। Yes, sir. चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है आयोनाइजेशन, ये आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लिखिएगा? डेल्टा ई आई। ठीक, ये है क्या? तो सुनिए सही सभी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो आप बोलते हो ना, ये कहां आपने भेजा? इन्फिनिटी। ठीक, माइनस कहां से? ग्राउंड से भेजा। ओके, ये होता है। ठीक, दिक्कत? जवाब ही नहीं आया। मैं डिफाइन कर देता हूं, लेकिन ये आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे बोलो। आ गया सर। अब ये मुझे बताओ, इन्फिनिटी के लिए आप इन्फिनिटी की बात करोगे तो इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया? कि माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन ये एन स्क्वायर लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एन टेंस टू इन्फिनिटी लिखोगे ना? बोलो। ये Yes, एन आपका यहाँ रखोगे इन्फिनिटी, तो क्या होने वाला है ये मुझे बता दो। इन्फिनिटी रखोगे तो क्या वैल्यू आएगा? माइनस का 13.6 है, और जेड स्क्वायर बाय यहाँ पर इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1 बाय इन्फिनिटी 0 होता है कि नहीं होता है? बस मुझे इतना बोलो जल्दी से। yes, sir. ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यानी इन्फिनिटी पर माइंड में सेट कर लीजिए आज से कि इन्फिनिटी पर हम लोग एनर्जी क्या लेंगे? 0 लेंगे। ओके, और बात करिए ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी लोगे वो क्या होगा? माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर, और एन का वैल्यू यहाँ क्या लोगे? 1 का स्क्वायर लोगे, तो ये आपको निकल के क्या आएगा? माइनस का 13.6 क्या चीज? जेड स्क्वायर। कई बात ओके बोलो, बोलो। Yes, इसको नोट करिए जल्दी से, और मैं अभी आयनाइजेशन एनर्जी निकालता हूं, फिर इसको मैं डिफाइन करूंगा। ओके है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। yes, sir. तो यहां से आयोनाइजेशन एनर्जी जो आपको मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? मैंने पहले बोला था ना कि इन्फिनिटी पर माइनस क्या चीज? ग्राउंड का। तो इन्फिनिटी पर तो 0 है, फिर माइनस माइनस का क्या होगा? 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन, तो खत्म है भाई, एन तो 1 ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या मिलेगा? 13.6 क्या चीज? जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना मिलेगा, ये ध्यान रखना। ये हो गया आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके है, बोलो जल्दी बोलो। ओके Yes, है, sir. चलिए इसको क्लीन करते हैं, नोट करिए। और मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं यहां पर, ध्यान सुना। द मिनिमम एनर्जी require the minimum energy required to transist the electron from कहां से कहां? बोलो भाई, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू कहां? बोलो, ग्राउंड स्टेट टू क्या चीज? बोलो, ग्राउंड स्टेट टू कहां? अरे भाई इन्फिनिटी बोलो ना, इन्फिनिटी। ठीक है, नोन एज क्या चीज? या कॉल्ड क्या चीज? नोन से बढ़िया होगा कॉल्ड
कॉल्ड क्या चीज, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। हालांकि इसको मैंने डिफाइन कर दिया है, बट कोई टेंशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब एक होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है भाई। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी मैं आपको समझा देता हूँ, हालांकि ये मुश्किल नहीं है, यहाँ पर लिख लेना भाई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है भाई। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, वी आयोनाइजेशन। तो भाई कुछ नहीं है, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और बाय में क्या करिए, ई से डिवाइड कर दीजिए, इतना ही क्या होगा, वोल्ट में आ जाएगा। ओके बोलिए, जल्दी बोलिए। यस सर। तो यहीं तक आप रहने दीजिए। अब इसमें आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, देख लीजिए, कोई दिक्कत है मुझे बताइए, क्योंकि मैंने बता दिया है बिल्कुल अच्छे से। और आपको लग रहा है कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। ओके, खोजिए डाउट वगैरह, देखिए कोई डाउट है आपका कुछ ऐसा। ओके, थोड़ा देख लीजिए कोई डाउट है या नहीं है। और कल वाले लेक्चर में हम लोग ना, मतलब अगला जो भी लेक्चर आपको जिस दिन भी हो, तो उस दिन हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद इससे सवाल आपका नहीं बनता है, ठीक है, मतलब सवाल भी बनता नहीं है, और टॉपिक भी मैं क्या पढ़ाऊं, टॉपिक तो कुछ है ही नहीं। और एनर्जी लेवल्स में थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको आज, मिटा दो इसको। यस सर। चलिए, तो हेडिंग डाल दीजिए नीचे, एनर्जी लेवल्स फॉर एच एटम, हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सुनना अच्छे से सुनना। ठीक है, ध्यान दो भैया, ये आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना भाई, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा भाई। भाई ये आपका n बराबर 1 है, आप जानते हैं इसके बारे में। यस सर। ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है, और ये n बराबर 5। एटलीस्ट यहां तक तो ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, मालूम है ना? यस सर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अभी लिखा है मैंने आपको। ये क्या हमारा होगा, ये वाला थर्ड वाला, इसको बोलेंगे क्या चीज, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ वाले को बोलो। थर्ड। हाँ, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे भाई, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ध्यान रहेगा ना। तो भाई ग्राउंड स्टेट का एनर्जी हाइड्रोजन के लिए निकालोगे तो क्या आएगा, देखो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आपका ZB1 और यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो NB1। इसी तरह सेकंड का निकालो तो फॉर्मूला आपके पास मालूम है ना, n के लिए क्या चीज, माइनस का 13.6, माइनस 13.6, और उसके बाद क्या चीज, Z²/n²। तो Z तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके लिए निकालो, सेकंड वाले के लिए क्या होगा बोलो, देखो जल्दी बोलो भाई, कितना आ रहा है बोलो क्विकली, टाइम पास नहीं करना, टाइम पास नहीं करना, जल्दी बोलो क्विकली कितना आया। चेक करके देखिए, ये इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। चेक कर लीजिए, देखिए डिवाइड करके यहाँ, क्योंकि 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 से डिवाइड करिए आ जाएगा आंसर यहाँ पर। ओके, उसके बाद अगले का क्या आएगा, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद उसके अगले का निकालेंगे, क्या आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। अगले का क्या आएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, चेक कर लीजिए। और इसी तरह आप इन्फिनिटी पर चले जाएंगे ना, n बराबर इन्फिनिटी, ठीक है, तो इन्फिनिटी पर क्या एनर्जी हो जाता है, 0 हो जाता है, मालूम है ना? बोलो ओके है? यस सर। चलिए, तो इसको कॉपी करिए जल्दी से। अच्छा, इसी तरह हाइड्रोजन का हो गया, तो हाइड्रोजन के बाद इसी प्रकार से आप किसका किसका निकाल लेंगे, बोलिए। हीलियम का निकाल लोगे, बोलो। हाइड्रोजन का मैंने बता दिया, हीलियम का हो जाएगा, जल्दी से बोलो क्विकली, या नहीं हो पाएगा?
आंसर करो भाई, हो गया नोट क्विकली, जल्दी बोलिए, हो गया नोट, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। यस सर। चलिए, हो गया तो बहुत खुशी की बात है, ठीक है। और आपका कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज मुझे लग रहा है आज मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया आप लोगों को, थोड़ा जल्दी जल्दी में, ठीक है ना। तो जितना बताया उसमें कुछ एक बार डाउट है तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, 2 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ लेके, कुछ डाउट होगा तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज नहीं तो हम लोग अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। ओके, देखिए जल्दी बताइए, कुछ डाउट है या नहीं है, क्विकली। क्लियर है सर सब। क्लियर है ना, चलो फिर ठीक है, तो क्लियर है तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, यस सर। और फिर बाकी का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ओके भाई, चलिए भाई, बाय बाय फिर।